अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फ्रैंकनस्टीन का पार्ट 3 बता रही हूँ। मैं पहले फ्रैंकनस्टीन का पार्ट 1 और पार्ट 2 बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी वो 2 वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके पहले वो देख लें, ताकि आपको फिर इस वीडियो की समझ आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगी। चलें, वक्त को ज़ाय किए बगैर अपने स्टोरी जो रिमेनिंग रहती थी वो स्टार्ट करते हैं। मैंने इनकी कॉटेज में आग लगा दी और जोनेवा के लिए निकल पड़ा। मुझे तुमसे बदला लेना था। कुछ हफ्तों तक चलते चलते मैं जुनेवा पहुंचा। वहाँ भी एक छोटा सा बच्चा था जो मुझे देखकर डर गया। फिर मैं एक खाली खेत में रात गुजारी और मैंने वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की देखी। इसकी खूबसूरती को देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि अब मेरे से किसी किस्म की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होती थी। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? इन सब में मुझसे तुम्हारा भाई भी मर गया। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मुझे भी मेरी फैमिली चाहिए। मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ? मेरा दिल नहीं करता कि मेरी कोई साथी हो, मेरा कोई दोस्त हो। पूरी कहानी वो बताता है, ठीक है। अब पूरी कहानी थी जो मॉन्स्टर ने बताई। अब बात तो सही है, क्या इसका दिल नहीं करता कि इसकी कोई साथी हो? तो मेरा दिल नहीं मान रहा था कि एक ऐसा क्रिएचर बनाकर, जो मैं पहले ही गलती हो गई है, अब मैं वो दोबारा क्रिएचर बनाऊं। तो मॉन्स्टर ने कहा कि मैं अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो पहले इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम पर गुस्सा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मेरे लिए एक फ़ीमेल मॉन्स्टर बना दो। मैं इसको लेकर साउथ अमेरिका चला जाऊंगा, इंसानों से बहुत दूर। मुझे इस मॉन्स्टर पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि जब भी मैं इस मॉन्स्टर को देखता था तो मुझे अपने भाई की डेथ याद आ जाती थी, मगर दिल में थोड़ा सा रहम भी आ जाता था कि मैंने ही इसको ऐसा बनाया है, ये मेरी वजह से ही सब कुछ झेल रहा है। तो मैं राज़ी हो गया कि इसके लिए मैं एक फ़ीमेल मॉन्स्टर बना दूंगा, तो ये कहीं दूर चला जाएगा, इसने मुझसे वादा किया है। फिर वो मॉन्स्टर चला गया, मगर मैं ये सोच रहा था कि वाकई मुझे इसके लिए फ़ीमेल मॉन्स्टर बनाना भी चाहिए या नहीं। लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा था रिसर्च के लिए। मेरे फादर ने मुझे परेशान देखा तो मुझे कहा कि तुम्हें एलिज़ाबेथ से शादी कर लेनी चाहिए ताकि फैमिली कुछ बैलेंस हो जाए। मैं शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे इस मॉन्स्टर के लिए फ़ीमेल मॉन्स्टर बनानी थी। तो इंग्लैंड जाने का मकसद ये भी था कि शादी से बचा जाए, और जहन में कहीं ना कहीं ये भी आता था मेरे कि कभी अपने फादर के लिए कोई काम नहीं आ रहा। मैं और हेनरी इंग्लैंड पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही मैंने अकेला रहना शुरू कर दिया। किसी से नहीं मिलता था जब तक मेरा प्रोजेक्ट का काम नहीं होता। और दूसरी तरफ हेनरी अपनी नॉलेज इकट्ठी करने के लिए लोगों से मिल रहा था। फिर हम दोनों स्काउटलैंड गए और इसको मैंने अपने एक दोस्त के पास छोड़ा और मैंने अकेले सफ़र करने लगा। पहुंचा एक सुनसान आइलैंड पर। वहाँ मैंने एक लैब बनाई और अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। मुझे वहाँ काम करते करते कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, मगर सडनली एक रात मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं ये फ़ीमेल मॉन्स्टर तो बना रहा हूँ, मगर कल को इन्होंने यहाँ से जाने से मना कर दिया कि हम तो इंसानों के बीच में रहेंगे, तो हम क्या कर लेंगे? ये तो हमारे से ज़्यादा ताकतवर हैं। और तो और अगर इन दोनों ने मिलकर बच्चे पैदा कर दिए तो इनकी तो एक कम्युनिटी बन जाएगी, तो हम क्या कर सकेंगे? ये तो हमारे से ज़्यादा ताकतवर हैं। तो अचानक मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, जहाँ वो मॉन्स्टर बाहर खड़ा देख रहा था और अपनी फीमेल मॉन्स्टर को बनता देखकर मुस्कुरा रहा था। ये सीन मैं देखकर डर गया और जो मैंने जितना भी फीमेल मॉन्स्टर बनाई थी वही मैंने ख़त्म कर दी।
अब मुझे नहीं पता था कि अब वो मॉन्स्टर मेरा अब क्या हश्र करेगा। जब घंटों के बाद वो मॉन्स्टर मेरी लैब में आया तो इसने मुझे धमकी दी कि आज से तू मेरा दुश्मन है, बदला लूँगा मैं तुझसे। अब तो बस देखता जा कि मैं करता हूँ क्या हूँ। शादी होने वाली है ना तेरी, तो मैं तेरी शादी वाले रात को ही आऊँगा। तो मैं समझा कि शायद वो मुझे मारने की बात कर रहा है। वो वहाँ से चला गया तो मैंने सोचा कि ये मुझे शादी वाले दिन अगर मार देगा तो एलिज़ाबेथ तो विडो हो जाएगी। तो मुझे इसी रात हेनरी का एक लेटर मिला कि ट्रैवलिंग पर चलें। तो मैंने अपना सारा सामान, जो भी कचरा मैंने फैलाया था, वो सारा समुंदर में फेंक दिया। मैंने तैयारी की और मैं चला गया। तो तभी एक बुरी चीज़ हो गई, एक मर्डर हो गया। जहाँ से मैं अपनी कश्ती लेकर आ रहा था वहाँ पर लोगों का रश था। तो जैसे ही मैंने कश्ती किनारे पर लगाई और उतरा तो लोगों ने मुझे घेर लिया कि एक मर्डर हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसका मर्डर है। मैं एक मजिस्ट्रेट के पास गया तो पता चला कि जिसका मर्डर हुआ है वो किनारे पर है और इसकी गर्दन में काले निशान हैं और वो कश्ती मेरे जैसी लग रही थी। तो मैं आगे जाकर देखा कि ये बॉडी आखिर किसकी है। तो पता चला कि ये बॉडी तो हेनरी की है, मेरे दोस्त की है, जिसे देखकर तो मैं तकरीबन बेहोश ही होने वाला था। कई महीनों में बीमार हो गया और बिस्तर पकड़ लिया। मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। और जब होश आई तो पता चला कि मैं जेल में हूँ। मुझे पता था कि मैं आज़ाद तो हो ही जाऊँगा और मैं आज़ाद हो गया क्योंकि कोर्ट में मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था, इसलिए मुझे छोड़ दिया। लेकिन मुझे अपनी फैमिली की फ़िक्र थी कि मुझे अपनी फैमिली को सिक्योर करना है कि वो मॉन्स्टर अब मेरी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो मैं फ़ौरन जुनीवा के लिए निकल पड़ा। मेरे फादर को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। तो मैंने सारी बात बता दी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कि मैंने ही विलियम, जस्टिन और हेनरी को मारा है। ये मेरे से गलती से मर गए हैं। इन सब में मुझे एलिज़ाबेथ का एक लेटर मिला कि वो मेरे से शादी करना चाहती है। तो मुझे ये परेशानी थी कि मेरी गैर मौजूदगी में एलिज़ाबेथ किसी और से शादी ना कर ले। लेकिन मुझे इस मॉन्स्टर की भी बात याद थी कि वो शादी वाले दिन आएगा। तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि या तो वो रहेगा या मैं। फिर मैंने एलिज़ाबेथ को लेटर लिखा कि मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है और बड़ा ख़तरनाक एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें शादी के अगले दिन बताऊंगा। अगले ही हफ्ते मेरी और एलिज़ाबेथ की शादी हो गई। फिर हम हनीमून के लिए इटली निकल गए और अब मुझे मॉन्स्टर के आने का इंतज़ार था और मुझे डर भी लग रहा था कि मैंने तो पिस्तौल भी तैयार कर ली। डर इस बात का था कि मॉन्स्टर कभी भी आ सकता है और मेरे पर हमला कर सकता है। एलिज़ाबेथ की सेफ्टी के लिए मैंने इसको बेड पर भेज दिया और अब मुझे अपनी सेफ्टी का भी ख्याल था। मैं परेशान था और इसी वक्त एलिज़ाबेथ के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने जाकर देखा तो एलिज़ाबेथ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब मैं इसकी डेड बॉडी से टकराया तो वो मॉन्स्टर खिड़की से कूदकर भाग रहा था। मैंने इस पर गोली चलाई पर वो चूक गई। जब एलिज़ाबेथ की डेथ की न्यूज़ मेरे फादर को पता चली तो वो भी गुजर गए। कुछ महीनों में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मैं पागल सा हो गया। तो मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया गया और जब मुझे होश आया तो मैंने अपनी सारी कहानी एक मजिस्ट्रेट को सुनाई। तो इसे यकीन नहीं हुआ और इसने फिर भी
कहा कि इस मॉन्स्टर को पकड़ना नामुमकिन है। तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं खुद ही इस मॉन्स्टर को पकड़ लूँगा और बदला लूँगा। मैंने इन्हीं लोगों की सेफ्टी के लिए दूसरा मॉन्स्टर नहीं बनाया था और मैंने हमेशा के लिए जुनीवा छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। और मैंने सब फैमिली के मेंबर्स की कब्रों पर जाकर कसम खाई कि मैं अब इस मॉन्स्टर को मार दूंगा। फिर मुझे इस मॉन्स्टर के हंसने की आवाज़ आई। मैं इसको पकड़ने के लिए भागा, लेकिन वो अंधेरे में हवा हो गया था। महीनों तक इस मॉन्स्टर का पीछा करते हुए मैं यहाँ आर्टिनिज्म में पहुँचा। यहाँ पर तुम लोगों ने मुझे रेस्क्यू किया। तो मैं ये कहानी थी जो मुझे विक्टर ने सुनाई। मेरी बहन यहाँ पर वार्टन जो है वो बोल रहा है, अपनी बहन को लेटर लिख रहा है। वो जानता है कि अब ये जो वाल्टन है ये अपनी बहन को बोल रहा है कि वो जानता है कि वो मरने वाला है और मेरे वक्त इसकी ज़ुबान पर एक ही चीज़ थी, बदला बदला बदला। कोई और यकीन करे ना करे, मुझे विक्टर की कहानी पर पूरा यकीन है। इसके बाद सितंबर में विक्टर मर गया। जहाँ जहाज़ पर इसकी बॉडी पड़ी हुई थी वहीं वो मॉन्स्टर आया और विक्टर को देखकर रोने लगा। मैंने देखा अपनी आंखों से कि इसने अपनी बनाने वाले को मार दिया था। मैंने बड़ी हिम्मत करके कहा इस मॉन्स्टर से कि तुम कितने घटिया हो, तुम्हारी वजह से यहाँ पर इस हालत पे ये पड़ा है। मॉन्स्टर गिल्टी था। वो गिल्टी था कि इसने अपने बनाने वाले को मार दिया। मैंने जब कहा कि ये तुम्हारी वजह से यहाँ इस हालत में पड़ा है, तो इसके दिमाग पर कुछ असर हुआ कि इसकी ज़िंदगी का अब कोई मकसद नहीं है। तो इसने भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। तो यहीं पर स्टोरी ख़त्म होती है। तो इस स्टोरी में एम्बिशियस की बात की गई है, मगर इंसान के लिए ओवर एम्बिशियस होना ख़तरनाक है। इंसान को इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।